सोनी के 43 इंच के टीवी में आप देख सकते हैं थंबनेल डिस्टॉर्टेड है, इसमें टेक्स्ट भी डिस्टॉर्टेड है। इसमें आने वाली पिक्चर ऑडियो वीडियो से या यूट्यूब की प्लेबैक हम करते हैं तो पिक्चर क्लियर आती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ थंबनेल और जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उसमें प्रॉब्लम डिस्टॉर्शन का है। ये है सोनी का मॉडल KDL-43W800F। दोस्तों मैंने ये बहुत हार्ड टास्क ले लिया था बिकॉज हमारे पास कोई भी ओके प्रोसेसर नहीं थी। हमारे पास जो भी थी टेस्ट करनी बाकी थी, तो टेस्ट करने के लिए भी बहुत ही हार्ड वर्क होता है बिकॉज यहाँ पर जितनी भी आईसी हमारे पास पड़ी थी 4 आईसी में हमें रिबॉलिंग भी करनी पड़ती थी। तो हमने 4 आईसी में इसमें बारी बारी रिबॉलिंग करके और आईसी लगा कर देखा, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला बिकॉज एक आईसी में सोनी पे अटका हुआ था और एक का आईसी इसमें 3.3 वोल्ट से शॉर्ट थी और दूसरी भी 3.3 वोल्ट से शॉर्ट थी। तो हमारे पास एक और आईसी थी जो इसकी ओरिजिनल, उसको भी हमने रिबॉलिंग करके देख लिया, लेकिन इसमें हमें रिजल्ट नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बहुत ट्राई करने के बाद आखिर में हम थक हार के बैठे हैं कि न्यू आईसी आएगी, इसके बाद ही ये बोर्ड में हम रिपेयर कर पाएंगे। हमने 4 बार रिबॉलिंग की है, एक का मैं काम पूरा बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर हमने सेटअप मेनू में जाकर जो सिलेक्ट किया है आप देख सकते हैं, और सेटिंग में जाकर हमने जो सेटिंग की है टेम्परेचर की, वो सोनी ड्राई शोल्डर का हमने रखा और टेम्परेचर सेट कर लेने के बाद हमने आईसी को बाहर निकाला। इसके ओरिजिनल आईसी को रीफ्लो किया पहले, फिर काम नहीं बनने के बाद इसकी जो आईसी हमारे पास दूसरी और भी पड़ी थी उसमें हमने रिबॉलिंग की और लगाई। ऐसे 3 बार लगाने के बाद ओरिजिनल आईसी को लगाने के बाद वो अभी एज इट इज़ कंडीशन पे है, आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कितना हार्ड वर्क था इसमें। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमने 4 बार किया है, अलग अलग 4 आईसी में ट्राई किया, हमें सफलता नहीं मिली बिकॉज सभी आईसी खराब थी। तो ये प्रोसेसर लगाई तो ये कम्प्लीटली शॉर्ट निकली। तो हमारे पास ये भी प्रोसेसर जो पड़ी थी शॉर्ट थी। तो हमारे पास अब टोटल 3 प्रोसेसर्स हैं। ये सोनी पे अटकी हुई है, ये 3.3 वोल्ट लाइन से शॉर्ट है और ये भी 3.3 वोल्ट से शॉर्ट है। अब इसकी ओरिजिनल ही लगा रहे हैं हम बिकॉज हमारे पास और कोई आईसी है नहीं। तो दोस्तों हमने जो अभी प्रोसेसर डाली वो तो कम्प्लीटली शॉर्ट निकली, आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट लाइन कम्प्लीटली 0 की शॉर्टिंग है। सो ये प्रोसेसर भी अभी हमें निकालनी पड़ेगी। इसकी ओरिजिनल प्रोसेसर जो इसमें लगी हुई थी वही हम रिबॉल करके लगा रहे हैं। आखिरकार थक हार के हमारे पास कोई भी एक भी प्रोसेसर नहीं पड़ी, अब सभी की सब चेक हो गई है। ये सोनी पे अटकी हुई है, 3.3 वोल्ट से शॉर्ट है। अब ये प्रोसेसर हम लगा रहे हैं, ये भी 3.3 वोल्ट से शॉर्ट है। सो दोस्तों यहाँ पे 3.3 वोल्ट की 2 शॉर्ट आईसी है और एक सोनी लोगो पे अटकी हुई है। अभी जस्ट रिबॉलिंग किया है और इसकी जो ओरिजिनल प्रोसेसर है जो इस बोर्ड में से निकली थी वही हम रिबॉल करके लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबॉलिंग हमने कंप्लीट कर दी है, अभी बोर्ड पे लगाना बाकी है। चेक कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है। हमने अब आखिरकार ओरिजिनल आईसी को लगा दिया है, लेकिन वही फॉल्ट पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब में ये पिक्सल डैमेज दिख रही है, यूट्यूब का ये थंबनेल है और यहाँ पर कभी ये ठीक होता है, कभी थंबनेल कट जाता है और टेक्स्ट डैमेज दिख रहे हैं। वीडियोस ओके है,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अब वीडियो प्ले करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये जो एंड्रॉयड का लोगो है ये भी प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, इसकी आईसी ओरिजिनल हमने लगा दी है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारे पास ओके आईसी आती है, वरना ये बोर्ड अभी ऐसा ही रहेगा बिकॉज ये रिपेयर होने से रहा, बिकॉज ओरिजिनल आईसी इसकी ख़राब है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है इसमें। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, इसमें आवाज़ भी नहीं आती है। जब हमारे पास आईसी आएगी तो इसका वीडियो ज़रूर हम डालेंगे और बताएंगे इसमें प्रोसेसर डालने के बाद ये रिकवर हो गया था। तो शॉर्ट किलर का नया स्टॉक आ चुका है हमारे पास। आप देख सकते हैं ये 4 है और ये 1, तो हमारे पास टोटल 5 पीस पड़े हैं। जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई वोल्टेज शॉर्ट किलर डिवाइस है, जिससे कि हम 5000 किलोवोल्ट से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल जंपिंग का जो प्रॉब्लम होता है सीकेवी लाइन की वजह से, उसे भी हम ठीक कर सकते हैं इस डिवाइस से। ये अब काम कैसे करता है देख लेते हैं। ये ऑफ मोड पे है। ऑफ मोड चार्जिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ में रख के। यहाँ पर चार्जिंग के लिए हमारे पास ये केबल भी आती है जिससे हम चार्जिंग कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इस केबल का यूज़ करके हम इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ये 5000 किलोवोल्ट का झटका देकर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ठीक कर सकते हैं इस डिवाइस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शॉर्ट किलिंग एरिया, 5000 किलोवोल्ट है। और ये जो स्विच है ये ऑफ पोजीशन पे है। इस समय पे हम चार्जिंग करने के लिए ये ऑफ पे रखेंगे। बीच में रखेंगे स्विच तो ये टॉर्च लाइट का काम करेगा। और जो लास्ट स्विच यहाँ पर ऑन मोड ये जो है, इसमें रेड लाइट जल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई वोल्टेज का एक निशान भी बटन पे बना हुआ है। इसे जैसे ही हम दबाएंगे इसमें से चिंगारी निकलेगी जिससे कि हम शॉर्ट किल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। सो इसका यूज़ करके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ठीक कर सकते हैं। जल्दी से ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 पीस पड़े हैं। इसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। हमारे पास ये स्टॉक आते रहते हैं लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 5 ही पीस है, तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए दिए गए नंबर पे फ़ोन करके। अब इसका हम डेमो बता देते हैं कैसे यूज़ होगा ये। इसको यूज़ करने से पहले यहाँ पर आपको पहले 1 इंच दूरी पे, मतलब जो एंड होता है उससे 1 इंच दूरी पे स्पार्क देना है। इस तरह से इसका शॉर्ट किल कर सकते हैं हम। इसमें जो प्रॉब्लम होती है हॉरिजॉन्टल जंपिंग की, हम उसे ठीक कर सकते हैं।